जैसे कि मार्केट में देखा जाए सब्जियों का जो भाव है आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो बरसात के सीजन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि बरसात के सीजन में ऐसा होता है पैदावार बहुत ही कम हो रही थी और डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा अधिक होती है। जो महीना होता है जुलाई और अगस्त, इन 2 महीने में देखा जाए 12 महीने के कंपेरिजन सबसे ज्यादा मार्केट डिमांड रहती है सब्जियों की। दूसरा, और मार्केट प्राइस भी आपको हाई रेट पे मिलते हैं, यानी कि मार्केट प्राइस बहुत ही जबरदस्त रहता है। तो ऐसे समय पर काफी किसान भी हमारे गलती करते हैं कि सही समय पर सही रिसर्च नहीं करते हैं। जैसे कि पिछले साल देखा जाए काफी हमारे किसान भी बल्क में खेती करी थी, टमाटर की खेती बल्क में करी थी और कुछ अन्य सब्जियों की बल्क में खेती करी थी, लेकिन उनका मार्केट सही प्राइस नहीं मिल पाया, जिस वजह से उन्हें सही मुनाफा नहीं मिल पाया, उन्हें घाटे का सामना करना पड़ा। तो आपको कोई भी खेती आप करने जा रहे हैं, कोई भी फसल लगाने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि लगाते समय और लगाने के बाद जब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, जब आपकी कल्टीवेशन स्टार्ट होगी या जो भी आपका हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी, उस समय मार्केट का प्राइस क्या होने वाला है। अगर आप वो रिसर्च करके आप कोई भी फसल लगाते हैं, कोई भी सब्जी लगाते हैं, तो आप मार्केट से बहुत ही अच्छे प्राइस ले सकते हैं। दूसरा, आप बहुत ही प्रॉफिट ले सकते हैं, आप यानी कि बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं कोई भी फसल, कोई भी सब्जी की खेती करके। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले किसानों की जून महीने में अगर आप जो मैं आपको बताने वाला हूँ 8 से 10 सब्जियां, इन सब्जियों में से कोई भी सब्जी का चेंज करते हैं तो आप मार्केट से आने वाले समय में जब आपकी अभी आप जून में लगाते हैं, जून के बाद में जब 45 से 50 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी, उस समय मार्केट जो प्राइस है बहुत ही शानदार आप ले सकते हैं। तो ऐसी कौन सी सब्जियां, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि जून महीना काफी ज्यादा गर्म महीना होता है और जून गर्म महीने में काफी हमारे किसानों की समस्या होती है कि बेसल डोज में कौन सी बेसल डोज लेना है। क्योंकि काफी हमारे किसान बेसल डोज लेते हैं तो या तो उनकी फसल सड़ जाती है या फिर सही तरीके से उन्हें जर्मिनेशन सही तरीके से नहीं होता है। तो आपको ऐसी कौन सी गलती नहीं करना, बेसल डोज में कौन सी सही बेसल डोज है उसका प्रयोग करना जिससे आपकी अच्छी जर्मिनेशन हो, आपका वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो। दूसरा, आपका जो पौधा स्टार्ट हो, कोई भी सब्जी आप लगाए तो उसकी स्टार्टिंग बहुत ही जबरदस्त हो। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सब्जियों का आप चेंज कर सकते हैं जिनका जब आपकी हार्वेस्ट स्टार्ट होगी उस समय पर उनका ट्रेंडिंग यानी कि भाव आसमान छूने वाला है। 80-100 रुपए से लेकर 150 रुपए किलो और 200 रुपए किलो तक जाने वाला है। तो ऐसी कौन सी सब्जी है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दूसरा, बेसल डोज में कौन सी खाद का प्रयोग करें, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पेन और कॉपी ले लीजिएगा और बैठ जाइएगा, क्योंकि जो मैं आपको जानकारी देने बहुत ही रिसर्च बेस पे जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि मैं पर्सनली मार्केट में विजिट करता हूँ और वहां पर देखता हूँ, दूर दूर के एरिया में हमारे काफी किसान भाई आते हैं, उनसे मैं डिस्कस करता हूँ कि आने वाले समय में किस चीज का ट्रेंड होने वाला है। तो उन्हीं सब्जियों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइएगा हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यू किसान को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइएगा हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम बात करें कि सबसे पहले कौन सी सब्जी का हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं आपको सब्जी बताने वाला हूँ बहुत ही कम दिनों में तैयार होने वाली सब्जी, मात्र 25 से 30 दिन में आप इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं और तुरंत ही आपको यानी कि लगाने के बाद जैसे आप घर पे आएंगे, यानी कि 20 से 25 दिन कब निकल जाते हैं आपको भी नहीं पता लगता है और 25 से 30 दिन आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे ईजी होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप पालक की खेती कर दीजिए किसान भाइयों। क्योंकि पालक की एक तो जो जून महीना होता है, जून महीना बहुत ही परफेक्ट महीना होता है। अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी पैसे की जो समस्या है वो जल्दी खत्म हो जाए, तो आप पालक की खेती कर दीजिए। ज्यादा नहीं, आधे एकड़ में पालक की खेती करिएगा और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका इसका जर्मिनेशन बहुत ही जल्दी, यानी कि आप लगाएंगे मात्र 3 से 4-5 दिन में आपका जर्मिनेशन हो जाएगा और उसके बाद में 25 से 30 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आने वाले समय में जो मार्केट प्राइस है इसका जुलाई में आपको कम से कम 30 रुपए से लेकर 40-50 रुपए किलो प्रति किलो के हिसाब से आप उठा सकते हैं। बहुत ही शानदार प्राइस होने वाला है पालक का। तो आप जून महीने में पालक की खेती करके बहुत ही शानदार आप मुनाफा ले सकते हैं और मार्केट प्राइस ले सकते हैं। आपको क्या करना है, बस आपको कोई भी ज्यादा खर्चे करने की आवश्यकता नहीं है और आपको इसको परंपरागत यानी कि जैसे होता है ओपन फील्ड में आप लगा दीजिए। पहले खेत की तैयारी करिएगा अच्छी तरीके से और उसमें सही तरीके से बेसल डोज का प्रयोग करिएगा। कौन सी बेसल डोज करना है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहिएगा। दूसरा, आपको एक चीज बहुत ही ध्यानपूर्वक रखना है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ वेदर अलर्ट की बात करें, क्योंकि आने वाले समय में इस समय जो मानसून है काफी जल्दी आ चुका है। जैसे कि आपने न्यूज में देखा होगा और बहुत सारा आपने न्यूज देखी होगी कि 15 दिन पहले ही जो मानसून है आ चुका है बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे इलाकों में। तो आपको ध्यान रखना, आपको उन खेतों का चयन करना जो मैं आपको सब्जियां बता रहा हूँ जहां पर पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए। जिन खेतों में पानी खड़ा हो जाता है तो उन खेतों का आपको चयन बिल्कुल भी नहीं करना। उन खेतों में कोई अन्य फसल लगाइए, तभी आप अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे, वरना आपको घाटे का सामना करना पड़ेगा। तो आप पालक की खेती कर सकते हैं, जून महीने बहुत ही शानदार परफेक्ट समय पीरियड है। अब दूसरी सब्जी की हम बात करते हैं दोस्तों। दूसरी सब्जी जो है उसका प्राइस आपको 80 रुपए से लेकर 100 रुपए, 150 रुपए किलो, लास्ट 200 रुपए किलो तक आप ले सकते हैं। वो किसान भाइयों है हरी मिर्च की खेती।
क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भी पिछले साल हरी मिर्च की खेती करी तो बहुत ही शानदार तरीके से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने उत्पादन लिया और साथ में मार्केट प्राइस भी बहुत ही शानदार लिया। तो आप हरी मिर्च की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है हरी मिर्च की खेती आपको बेड विधि से करना है इस समय, क्योंकि आपको परंपरागत तरीके से बिल्कुल नहीं करना, आपको बेड विधि से हरी मिर्च की खेती करना। और ध्यान रखना आप, जैसे कि मैंने हरी मिर्च के ऊपर संपूर्ण डिटेल वाली वीडियो बना रखी है, यानी कि हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है कि आपको कौन से बीज का चयन करना है, खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है, कितना आपका खर्चा आएगा, कितना आपका लागत है, कितना प्रॉफिट ले सकते हैं हरी मिर्च की खेती करके। तो आप 1 एकड़ में हरी मिर्च की खेती करते हो आप 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें संपूर्ण डिटेल जानकारी दी, कितनी आपकी लागत होगी, क्या क्या आपको कार्य करना है, संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हुई, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हरी मिर्च की खेती जून महीने के लिए बहुत ही परफेक्ट समय पीरियड है। और आपके पास नर्सरी नहीं है तो आप एक काम करिए, जून के फर्स्ट वीक में नर्सरी डाल दीजिएगा और जैसे ही 15 से 20 दिन आपकी नर्सरी स्टार्ट होगी उसके बाद में प्लांटेशन कर दीजिएगा। बहुत ही परफेक्ट समय पीरियड है हरी मिर्च की खेती के लिए, क्योंकि आपके हरी मिर्च जैसे ही 45 से 50 दिन में हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी, यानी कि आपका जुलाई और अगस्त आ जाएगा। और जुलाई और अगस्त में हरी मिर्च की जो प्राइस की बात करें 120 रुपए से लेकर 150-200 रुपए किलो तक जाने वाली है। आप लिख लीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप जो मार्केट प्राइस है 120 रुपए से लेकर 150 रुपए किलो, लास्ट 200 रुपए किलो तक जा सकता है। तो आप हरी मिर्च की खेती करके बहुत ही जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी सब्जी के लिए, क्योंकि तीसरी सब्जी जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही लो कॉस्ट की सब्जी बता रहा हूँ। कोई भी हमारे किसान इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते जून महीने में, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इस सब्जी का चयन कर देते हैं तो बहुत ही कम प्राइस में, यानी कि बहुत ही कम लागत में और बहुत ही जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। वो है मूली की फसल, क्योंकि जून महीने में काफी हमारे यानी कि 95% तो करते नहीं, 5 से लेकर 3% हमारे किसान सिर्फ मूली की खेती करते हैं जून महीने में, लेकिन जो करते हैं वो काफी ज्यादा सक्सेस हुए। इसमें सक्सेस का मंत्र है ये मूली की खेती जून महीने में, क्योंकि आने वाले समय में काफी ज्यादा डिमांड रहती है जुलाई और अगस्त में मूली की। और वहीं प्राइस की बात करें तो 30 रुपए से लेकर आप 40-50 रुपए प्रति केजी भी मूली से प्राइस ले सकते हैं, क्योंकि इस समय पर हरी सब्जियों की काफी ज्यादा डिमांड हो रही थी। मूली जून और जुलाई में हरी सब्जियों में राजा मानी जाती है, तो आप मूली की खेती करके बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है मूली में जो बरसात में एक छोटी सी समस्या देखने को मिलती है वो होती है फंगस की समस्या है। लेकिन फंगस के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि फंगस के लिए आपको कोई भी कीटनाशक का स्प्रे हर 10 से 15 दिन में आपको करना है, यानी कि 2-3 स्प्रे करेंगे तो आपकी ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। लेकिन मार्केट से प्राइस आप 30 रुपए से लेकर कम से कम 30 रुपए बता रहा हूँ मैं आपको, 50-60 रुपए किलो भी ले सकते हैं और बहुत ही शानदार परफेक्ट आपको उत्पादन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जर्मिनेशन बहुत ही शानदार होगा। लेकिन आपको मूली खेती करते समय आपको ध्यान रखना है उन खेतों का चयन करना है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, जहाँ पर पानी भरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का पानी भरता आप निकाल देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। लेकिन अगर कहीं 1-2 दिन भर गया फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और आपको मूली खेती बेड विधि से करना है, ओपन फील्ड में बिल्कुल भी नहीं करना, जैसे परंपरागत हम बो के करते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको बेड विधि से करना है। हो सके तो मल्चिंग पेपर लगाए तो आपको बहुत ही शानदार आपको प्रोडक्शन में देखने को मिलेगा, अच्छी आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। तो अब जून के पहले वीक से लेकर और सेकेंड वीक, थर्ड वीक तक अगर आप मूली की खेती कर देते हैं तो आप बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी हमारी सब्जी। चौथी सब्जी भी काफी ज्यादा डिमांडेबल सब्जी है और हरी सब्जी में देखा जाए सबसे ज्यादा इसकी डिमांड रहती है, वो है शिमला मिर्च की खेती। शिमला मिर्च हमारे काफी किसान भाई जून महीने में लगाते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई नहीं लगाते। लेकिन किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिमला मिर्च अगर आपके पास लगाने का ऑप्शन है तो आप ज्यादा नहीं 1 एकड़ या फिर 1 बीघा में लाकर देखिएगा और उसके बाद आप मार्केट में लेके जाएंगे तो आप उसका प्राइस देखिएगा, क्योंकि शिमला में जून महीने में अगर आप लगाते हैं, अगर आपके पास नर्सरी तो आप जून महीने में लगा सकते हैं, नहीं तो आप नर्सरी डाल दीजिएगा। नर्सरी डालते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से बीज का चयन करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे काफी किसान भी गलती करते हैं। आप देखिएगा आपके एरिया में कौन से बीज का, जैसे कि सिजेंटा कंपनी का बीज, कुछ अन्य कंपनियों के बीज मार्केट में अवेलेबल है जिनका काफी ज्यादा डिमांड है, तो आप उन बीजों का चयन करिएगा। शिमला मिर्च की खेती आप बेड विधि से करिएगा और देखिएगा मार्केट प्राइस आपको जुलाई और अगस्त में बहुत ही शानदार मिलने वाला। शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं आप जून महीने में, जून के फर्स्ट वीक से लेकर सेकंड वीक में आप नर्सरी डाल दीजिए, उसके बाद में आप हार्वेस्टिंग करके इसकी नर्सरी प्लांटेशन करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। साथ में मार्केट प्राइस भी काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है आने वाले समय में। तो आप जून महीने में शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है उन खेतों का चयन करना है। मैं बार बार इसीलिए फोकस कर रहा हूँ और बार बार बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि आपको उन खेतों का चयन करना है। आने वाले समय में मानसून जल्दी आ सकता है, तो आपको जहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए उन्हीं खेतों का आपको चयन करना है। अब बात करते हैं किसान में, जैसे कि पांचवी जो सब्जी है काफी ज्यादा डिमांडेबल सब्जी है और काफी ज्यादा पसंदीदा सब्जी है और काफी हमारे किसान भी इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। इसको फोकस करते हैं नवंबर दिसंबर में लगाने में ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जून महीने में बहुत ही कम फोकस करते हैं। वो दोस्तों सब्जी है बैगन की खेती, क्योंकि जून महीने में अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत ही शानदार जर्मिनेशन एक तो मिलेगा, दूसरा जो आने वाले समय मानसून आएगा
उसमें आपको कम लागत लाने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है इसमें सिंचाई की, तो आपको सिंचाई कम करना पड़ेगा। यानी जून महीने में लगाते हैं आपको मात्र 2 से 3 सिंचाई करेंगे। जुलाई में जैसे मानसून आएगा उसके बाद में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जून महीना काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, आप बैगन की खेती कर सकते हैं। अगर पर नर्सरी नहीं है तो फर्स्ट वीक में नर्सरी डाल दीजिए, फिर दूसरे वीक में डाल दीजिएगा, उसके बाद में प्लांटेशन कर दीजिएगा। और जून महीने में एक समस्या देखने को मिलती है, इल्ली की समस्या। इल्ली की समस्या के लिए आपको हर 10 से 15 दिन में एक स्प्रे अवश्य करना है, क्योंकि शुरू में काफ़ी ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है इल्ली का, तो आपको 10 से 15 दिन में स्प्रे करना है। 2 से 3 स्प्रे करेंगे ये समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका जो उत्पादन है वो बहुत ही शानदार ले सकते हैं। दूसरा, अगर बात करें पिछले साल मुकाबले, हमारे एरिया में कुछ हमारे किसान भाइयों ने बैगन की खेती करके 2 से 3 लाख रुपए बहुत ही आसानी के साथ में कमाए, और बहुत ही कम समय पीरियड में, क्योंकि पिछले साल मार्केट प्राइस बहुत ही जबरदस्त देखने को मिला था बैगन का, जिस वजह से उन्होंने 1 एकड़ में करीब 3 से लेकर 5 लाख रुपए किलो 5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कमाए। तो आप भी 1 एकड़ में बैगन लगाकर 2 से लेकर 5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत ही आसानी के साथ में कमा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना आपको बेसल डोज कौन सी लेना है, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि बेसल डोज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बैगन की फसल के लिए। तो आप जून महीने में बैगन की खेती करके बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों, 2 मैं आपको सब्जियां बताने वाला हूँ, बेल वर्गीय सब्जियां। जो बेल वर्गीय सब्जियां काफी हमारी डिमांडेबल सब्जियां हैं, और एक सब्जी तो एक ऐसी है जो मैं आपको बताने में, इन 2 सब्जी लास्ट में जो सब्जियां बची हैं, एक सब्जी ऐसी है जिसको एक बार लगाना है, आपको 20 दिन में एक बार हार्वेस्टिंग करना है, और उसका प्राइस अगर बात करें तो 3000 रुपये प्रति क्विंटल लास्ट ईयर रहा था। और वही बात करते हैं एक पीस का उसका जो वेट होता है वो करीब 1 क्विंटल से लेकर 1.5 क्विंटल भी देखने को मिलता है। तो वो कौन सी सब्जी, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। 7वें नंबर पे हमने जो सब्जी रखी थी, किसान में माफी चाहूंगी, 6ठे नंबर पे जो हमने सब्जी रखी है वो है लौकी की खेती। क्योंकि काफी हमारे किसान ने लौकी की खेती जून महीने में नहीं करते, लेकिन इससे पहले जो नवंबर दिसंबर में या जनवरी और फरवरी में लगाई थी लौकी, वो खत्म होने की कगार पे है। वहीं आप जून महीने में लगाते हैं लौकी, आपकी जुलाई के लास्ट में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। 45 से 50 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। मार्केट से बहुत ही ज्यादा डिमांड आने वाली लौकी की, क्योंकि लौकी आने वाले समय में बेडिंग सीजन स्टार्ट होगी, और लौकी सब्जी नहीं रही, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको बहुत सारी वीडियो में कि लौकी की काफी ज्यादा डिमांड स्वीट में होती है। लौकी की लौज, लौकी का हलवा, बहुत सारी ऐसी स्वीट डिशेज बनती है, जिस वजह से काफी बड़े बड़े बीज भंडारों में टनों के भाव में टनों की डिमांड रहती है लौकी की, और इसलिए मार्केट में लौकी का प्राइस बहुत ही शानदार होने वाला है आने वाले समय में, और काफी ज्यादा शॉर्टेज पड़ने वाली मार्केट में लौकी की। तो आप जून महीने में लौकी की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको लौकी की खेती जून महीने में अगर आप कर रहे हैं, बरसात में कर रहे हैं, तो आपको मचान विधि से ही करना है। ओपन फील्ड में परंपरागत विधि से बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपको काफी ज्यादा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आने वाले समय हम बार बार मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि बरसात के सीजन आने वाला है, और काफी जल्दी मानसून भी आ सकता है। तो आपको लौकी खेती करके आप बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं, और लेकिन मचान बेस से आपको लौकी करना है। ध्यान रखना आप कौन सी लौकी लगा रहे हैं, गोल वाली लौकी आती है कि लंबी वाली लौकी आती है। तो आपके एरिया में किस चीज की ज्यादा डिमांड है, तो उसी हिसाब से आप जाइएगा, एक बार रिसर्च करिएगा, आप दोनों में से किसी भी एक लौकी का चयन कर दीजिए। आप एक काम करिएगा, 1 एकड़ में लगा रहे तो आधे एकड़ में गोल लौकी लगाइएगा, और आधे एकड़ में आप लंबी वाली जो आती है लौकी, आप उस लौकी का चयन कर सकते हैं। तो आप लौकी की खेती जून में लाकर बहुत ही शानदार आने वाले समय में मार्केट से प्राइस ले सकते हैं, और बहुत ही शानदार उत्पादन भी ले सकते हैं। क्योंकि लौकी की फसल अगर आप जून में लाएंगे तो आपको बहुत ही कम सिंचाई करेंगे, जब तक बाद मानसून आ जाएगा फिर आपको सिंचाई करने की समस्या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप लौकी की खेती जून में करके बहुत ही शानदार उत्पादन लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं एक लास्ट सब्जी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सब्जी किसान भाइयों काफी ज्यादा किसान भाई हमारे नहीं करते, यानी कि 90% नहीं, मात्र 10% कुछ एरियो में करते हैं। वो है पेठे की खेती, जिसको हम सफेद कुम्हेड़ा भी बोलते हैं। उसकी हम काफी ज्यादा डिमांड देखा, जैसे कि पेठा बनता है, दूसरा हमारा जो बरी बनती है उसकी काफी ज्यादा डिमांडेबल में रहती है, और काफी हमारे किसान में नहीं करते हैं। अगर आप पेठे की खेती करते हैं और आप देखते हैं सही तरीके से आप इसका जर्मिनेशन करते हैं, सही तरीके से आप इसको लगाते हैं, और आप सही तरीके से तैयार कर लेते हैं, और जून महीने में लाकर अगर अगेती आपका बाई चांस पहुंच गया मार्केट में, तो आप इससे 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल प्राइस ले सकते हैं। यानी कि 1 एकड़ में पहली हार्वेस्टिंग करके आप 2.5 से 3 लाख रुपए बहुत ही आसानी के साथ में कमा सकते हैं, और उसके बाद में ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि आप रोज हार्वेस्टिंग नहीं करना चाहते, तो आप इसकी खेती कर दीजिए। 15 से 20 दिन में आपको एक बार हार्वेस्टिंग करना है, और मार्केट में एक साथ लेके जाना है, एक साथ में आपको मोटा पैसा मिलेगा। वो पैसा आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा सेविंग भी कर सकते हैं, यानी कि मोटा पैसा आप कमा सकते हैं, मोटा पैसा सेव कर सकते हैं। वो है सफेद पेठी की खेती। अगर आप अभी तक नहीं करिए तो आप एक बार ट्राई करिएगा जून महीने में पेठी की खेती। लेकिन आपको ध्यान रखना, इसको ओपन फील्ड में परंपरागत तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको मचान विधि से इसकी खेती करना है। फिर आप देखेंगे सही तरीके से आपको मचान की तैयारी करना है। दूसरा, आप इसका जो
एक एक दाना होता है वो 1 कुंटल का भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका मचान बहुत ही सही तरीके से, बहुत तगड़ा तरीके से आपको बनाने के, टाइट तरीके से बनाना है। क्योंकि काफी हमारे किसान भी को होता है कि उनका मचान गिर जाता है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा घाटे का सामना करना पड़ता है जब वो पेठी की खेती करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको उन खेतों का चयन करना है जहाँ पर पानी भरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो भी मैंने आपको सब्जियां बताई उन सब्जियों में बेहद ध्यान रखना है, आपको इस चीज का रिसर्च करना है कि उन खेतों का चयन करें जहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए। तो आप पेठी की खेती जून में करके बहुत ही शानदार आने वाले समय मार्केट प्राइस ले सकते हो और आपको उत्पादन बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। तो आप इन सब्जियों का चयन करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें कौन सी बेसल डोज लेना है, क्योंकि जून महीने में काफी ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है। तो इस समय पर हमें कौन सी सब्जियों का चयन, कौन सी बेसल डोज का हमें चयन करना चाहिए। तो दोस्तों जो मैं बेसल डोज यूज करता हूँ वही मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ एक एकड़ के हिसाब से, तो आपको लेना है 1 से 1.5 बैग, यानी कि 50 से लेकर 70 किलोग्राम आपको डीपी लेना है। वहीं आपको 50 से लेकर 60 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट लेना है, जिसको हम SSP भी बोलते हैं। और उसके साथ में आपको लेना है 500 ग्राम बोरोन। और उसके साथ में कोई भी दानेदार जो फंगिसाइड ले सकते हैं, या फिर रीजन ले सकते हैं, या फिर कार्बोफ्लोन ले सकते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा एक जाइम लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी जाइम मार्केट में आते हैं, एक जाइम लीजिएगा 10 किलोग्राम का, या फिर आप सागरिका ले सकते हैं, या फिर बायोविटा ले सकते हैं, कोई भी अन्य भी ले सकते हैं। तो आप इन 4-5 चीज़ों को लीजिएगा। बेसल डोज में आपको जब आपकी खेत की तैयारी कंप्लीट हो उसके बाद दीजिएगा। उसके बाद में आप कोई भी फसल लगाइएगा, उसके बाद देखिए आपका जो जर्मिनेशन बहुत ही शानदार होगा, और उसके बाद जो वेजिटेटिव ग्रोथ है बहुत ही शानदार होगी। क्योंकि जो हमारी जमीन की जो कमी होती है, काफी हमारे किसान उसको पकड़ ही नहीं पाते। और आप इस तरीके से देखो जो भी कमी होगी नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और बोरोन की, लोहे की, जिंक की, वो सारी कमी हमारी पूर्ति हो जाएगी और हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही शानदार होगी और हमारा खेत एकदम हरा भरा दिखाई देगा। तो आप इन जो मैंने आपको फसलें बताई, तो आप इन फसलों का चयन करके बहुत ही शानदार तरीके से उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो मैंने आपको सब्जियां बताई, ये सारी हमारी जो रिसर्च बेस पे सब्जियां हैं, और आने वाले समय में इनका ट्रेंड काफी ज्यादा ऊपर जाने वाला है, उनका मार्केट प्राइस भी ऊपर जाने वाला है। तो आप इन 5 से 7 सब्जी जो मैंने आपको बताई, इनमें से कोई भी सब्जी चेंज कर लीजिएगा, आप आने वाले समय में बहुत ही अच्छा मार्केट से पैसे उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से लाइक करिए, कमेंट करिएगा, जिससे जो हमारी जानकारी हमारे सभी किसान भाई तक पहुँच सके और हमारी ये जानकारी जो हमारे किसान लेकर काफ़ी अच्छा पैदावार ले सकें। एक जानकारी मैं और आपको देना चाहूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि आप अपने एरिया के हिसाब से बता सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सी सब्जी की डिमांड आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा अधिक होने वाली है। आप अपने एरिया का नाम लिख सकते हैं और वो सब्जी का नाम लिख सकते हैं, जिससे हमारे जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उस कमेंट को पढ़कर जानकारी लेकर उन सब्जियों का चयन कर सकते। तो आप जो कमेंट करना बिल्कुल भूलिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हमारा पसंद आएगा। एक जानकारी में और देना चाहूँगा, आप धान की जैसे कि हमारे काफ़ी किसान भाई नर्सरी डालना स्टार्ट कर दिए, तो आप टॉप 2 मोटे धान की वेरायटी डालना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुकी है टॉप 2 मोटे धान की वेरायटी। अगर आप उन वेरायटियों का चयन करते हैं तो एवरेज 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन ले सकते हैं। तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही जबरदस्त जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद किसान भाइयों।